पहले कलमा पढ़ाया, फिर हिंदुओं को मारा। फिर ये लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो फिर अगर आतंक का धर्म नहीं है तो कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? नियत के ऊपर मारो। नाहिद लारी खान से सवाल है। नाहिद, धर्म नहीं सिखाता नियत। अब आप चाहते नहीं कि बोले तो फिर तो बोलिए ना। आप खुद ही चिल्ला रहे हैं तो आप बोलने तो दे नहीं। चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे। पागल अर्नब, अब आप बहुत पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। कोई नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे हो। आप क्या अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। आर भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो। बात तो सही है। शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, एक इनको लाइए सामने। इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time. कुछ भी, because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। सच्चाई जो है उसको मान लो। बिल्कुल हुआ, कलमा टेस्ट हुआ, धर्म पूछकर मारा। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया कि नहीं? रिजवी जी बताइए मुझे, बताइए मुझे। ये सच्चाई मैं कुछ गलत कह रहा हूं कि जब वो कलमा पढ़वा रहे थे तो हमारे लोग कहां थे? हमारे लोग कहां थी? वहां पे 1.5 घंटे तक कोई नहीं नजर आया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कहां सिक्योरिटी लैप्स हो गई बताइए। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। यह सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। मतलब एक सर सोचने की बात है। एक तो सरकार बोल रही कि किसी भी डिफेंस ऑपरेशन का लाइव कवरेज मत करो, चुपचाप रहो, पर नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और दुख की बात है कि इन न्यूज चैनल से, नेताओं से कोई सवाल नहीं करेगा। तू समझा? हाँ। पर आप जरा सोचो, अभी तक ये बात हो रही है कि इस बागड़ बिल्ले के चैनल पर ये पाकिस्तानीज क्यों आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, आई जस्ट फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सो आई आस्क यू टुनाइट टू ट्वीट hashtag पागल अर्नब and make this hashtag break all records